सर कुछ नाम लूँगा, आप इनको क्या मशवरा देंगे? आप ज़रा थोड़ा सा इस पे बताइएगा, आप काफ़ी तजर्बाकार है सर। मरियम नवाज, मतलब मशवरे किस हिसाब से? उन्हें आगे क्या करना चाहिए? और मरियम नवाज के बारे में अगर आपने कुछ बताना। मरियम नवाज, मैं मरियम नवाज, देखिए एक जो शख्स जीत गया हो, आप उसको ये कहें कि अगर आप यूं कर लें तो ठीक होगा, तो ये मुनासिब नहीं लगता ना। ठीक है ना। लेकिन मैं एज ए होल मैं समझता हूँ कि शरीफ फैमिली की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो इंतहाई फॉल्टी है, और उन्हें अपनी अबलागी जो हिकमत अमली है उसके ऊपर नजरसानी करने की अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक सर। मियां नवाज शरीफ सर, मियां साहब को बोलना चाहिए, इतनी लंबी नाराजगी अच्छी नहीं होती, उन्हें बोलना चाहिए, उनका वर्कर उन्हें सुनना चाहता है। ठीक है। और जब वो बोलते हैं 6 महीने के बाद, तो उनका वर्कर पूरे ध्यान से उनकी बात सुनता है और उसको फॉलो भी करता है। वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली उन्हें बोलना चाहिए, अगरचे उनकी सेहत इस अमर की इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर हफ्ते में 1-2 मरतबा वो मोबाइल की तरफ देख के खिताब फरमा दें तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे बुशरा बीबी, बुशरा बीबी जो हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि बहुत सारे मामलात के अंदर को अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। आप जब खुद उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कर ले, आप पे कर ले, जब आप उस पे छोड़ते हैं ना तो फिर वो कर देते हैं उसको मुनासिब तरीके से। आप दलदल में डूब रहे हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे कर ली। आप दलदल में डूब रहे हो, हाथ पांव मारे तो ज्यादा जल्दी से डूबते। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हुकूमत ज्वाइन करनी चाहिए। उन्होंने वो हमारे बड़े अच्छे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और दोबारा भी वो अच्छे वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं। सैयद जनरल आसिम मुनीर, आसिम मुनीर शाह साहब को मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ कि कम वक्त में ना उन्होंने खुद इमरान खान से हाथ मिलाना है, फिजिकल की बात कर रहा हूँ, और ना किसी ऐसे शख्स से हाथ मिलाना है जो उससे हाथ मिला के आया हो। सर असर हो जाता है कोई। सर ये ट्रम्प आ रहे हैं, सीट पे बैठ जाएंगे, खान साहब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, वो कहते हैं आखिरी पत्ता मेरे पास है, अभी मैं शुरू नहीं कर रहा। देखिए बात ये है कि जब 10 अप्रैल को खान साहब का हो गया नो कॉन्फिडेंस, तो नवाज शरीफ साहब ने भाई को कहा कि महीने के बाद ना आपने असम्बलियां तोड़ देनी है और हम नए इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, और उन्होंने भी बता दिया। लेकिन अब तो ये सारी बातें छप चुकी हैं। जी जी। लेकिन नदीम अंजुम साहब ने कहा कि जी वो IMF की टीम आ रही है तो थोड़ा सा आप डिले कर। उसके बाद 25 मई को इमरान खान साहब ने चढ़ाई कर दी इस्लामाबाद के ऊपर। तो उनसे किसी ने कहा कि सर वो उन्होंने हमें कहा है, ये इन्होंने कहा, ये साथ है ना अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने कहा सर उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि हम लोगों को ये बताएं कि हमारी वजह से इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। खान साहब की रिहाई का फैसला हो चुका। खान साहब ये उल्टी सीधी हरकतें करके ये साबित करना चाहते हैं अपने वोटर को कि मैंने बजोरे बाजू छीन के रिहाई। ठीक है। मार्च के बाद खान साहब जेल में नहीं होंगे। ठीक है। ये फैसला किसी जगह के ऊपर कर लिया गया हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस तरह की खप डाल के ये साबित करें कि मैं डंडी पट्टी काम कीता है। ठीक है। मेरे तो किसी ने रहम नहीं कीता। अंदर खाने उन्होंने रहम की भी मांगी। अगली गर्मियां उनकी नहीं होंगी जेल के अंदर। ठीक है। गर्मियां बड़ी मुश्किल है जेल में गुजारनी, सर्दियां तो गुजर जाती हैं, तो गर्मियां शुरू होने से पहले वो जेल से बाहर होंगे। ये किसी लेवल के ऊपर बड़ों ने ये फैसला कर लिया हुआ है यूनानिमसली। बिल्कुल सही। वो चाहते हैं कि इन द मीनवाइल वो खप डाल के रंगबाजी करके साबित करके भरा तुहाडे ने डंडी पट्टी कायम की। काम बिल्कुल सही। सर ये जो गंडापुर है, ये भी आपकी तरह एस्टेब्लिशमेंट की आदमी? नहीं, गंडापुर साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी नहीं थे, लेकिन उन्हें हुकूमत चलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ती है। वो उनके ओहदे का तकाजा है, और वो देख लें अपने कायद के साथ खड़े हैं और मैक्सिमम उसके लिए सहूलतें ले रहे हैं। इमरान खान की रिहाई जो होगी वो भी गंडापुर के बायस होगी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।